पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फ़ज़ाइया ने IS-KP के ठिकानों को सरहदी इलाकों में निशाना बनाया। वज़ारत इत्तलात की तस्दीक, खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने की कोशिश की है। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के मैच में भारत पर शिकस्त के साए गहरे हो गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 188 रन हदफ के ताक़ुब में भारत की आधी टीम 51 रन पर पवेलियन लौट गई। ईशान किशन 0, तिलक वर्मा 1, अभिषेक शर्मा 15, कप्तान सूर्या कुमार 18, वाशिंगटन सुंदर ने 11 रन पर हथियार डाल दिए। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने अपनी बारी में 7 विकेटों पर 187 रन बनाए। डेविड मिलर 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। ब्रेस्ट ने 45 रन का हिस्सा दिया। प्रेस्टन 44 रन पर नॉट आउट रहे। भारतीय बैटर की नाक़िस कारकर्दगी पर स्टेडियम में मौत का सन्नाटा। CTD ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। CTD की तस्दीक, खातून खारजी शाहवली उर्फ तारिक कूची की दस्तराज और उससे तरबियत हासिल करती रही। हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। दौरान तफ्तीश मुलजिमा का एतराफ़, खातून से 30 बोर का पिस्टल, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए अफगान अवाम की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही को खुश आइन करार दे दिया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। अमरीका और ईरान में कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुमकिना जंग की तैयारियां शुरू। सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने ज़्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी को दे दिए। अमरीका से मुज़ाकरात की निगरानी भी वही कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंग की सूरत में मोहम्मद बाकर कालिबाफ को फ़ौज की कमान दी जा सकती है। अबूरी क़यादत के लिए लारिजानी, कालिबाफ और हसन रूहानी के नाम ज़ेरे गौर हैं। खलीज फ़ारिस के साहिलों पर मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं और ईरान ने दिफाई तैयारियों में तेज़ी कर दी है। अमरीका को तेहरान के ऐलाने दस्तबरदारी का इंतजार। ईरान के फौजी और बहरी दबाव के बावजूद हथियार ना डालने पर डोनाल्ड ट्रंप मायूस। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का इंटरव्यू में इंकशाफ। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्तफसार किया कि अमरीका खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। फ्लोरिडा में अमरीकी सीक्रेट सर्विस की फायरिंग से मुश्तबा शख्स हलाक। FBI के मुताबिक हलाक शख्स डोनाल्ड ट्रंप की ज़ाती रिहाइशगाह में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हलाक होने वाले शख्स की उम्र 20 साल है। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप रिहाइशगाह में मौजूद नहीं थे। FBI के मुताबिक हमलावर के बैग से शॉटगन और गैस केन भी बरामद हुई। तहक़ीक़ात जारी हैं।
भारत के लड़ाका तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फजाई एक और तेजस लड़ाका तैयारे से महरूम। भारतीय मीडिया का एतराफ, तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। पायलट बर वक्त इजरत करने की वजह से महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का दोबारा जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। पहला तेजस तैयारा 2024 में भारतीय रियासत राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। दूसरा तैयारा गुज़श्ता साल दुबई एयर शो में ज़मींबोस हो गया था। फारूक सत्तार मिस्कीन सियासतदान हैं। उनकी सियासत सबके सामने है। ना उन्हें खालिद मकबूल ग्रुप ने कबूल किया था, ना मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने। फारूक सत्तार को सोच समझकर बात करनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुखालफिन पर तंज। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकिफियत की वाज़ेह अलामत है। दोनों ने आइन और कानून का संजीदा मुताला नहीं किया, वरना वो इस नौयत के गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करते। ये मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ हैं? असेंबली में पाकिस्तान के आइन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई है। पाकिस्तान के एक सूबे ने इस तरह अपने आप को बढ़ता है जैसे कि वो अलग कोई मुल्क हो। हम मुकम्मल तौर पर पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये बता रहे हैं कि धरती माँ पाकिस्तान है और सूबे उस धरती माँ का हिस्सा है। सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। सिंधु देश का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। कराची में MQM की मरकजी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इधर तुम उधर हम का नारा ही पाकिस्तान की तकसीम का नारा था। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनिल से कायम खानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध पर मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात का कब्जा है। जो सलूक 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ है उसकी मिसाल कहीं और नहीं। अलीमा खानम ने कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं भेजा, कभी पैगाम नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई। ये कोई तरीक़ा नहीं कि मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर किसी शख्सियत पर हमला किया जाए। कभी जवाब नहीं भी देना होता। अपनी दरख्वास्त दोहराता हूँ, मज़ीद मुतनाज़ा गुफ्तगू से इज्तिनाब किया जाए। सिर्फ पाकिस्तान में गुर्बत नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी लोग भूखे सोते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं दुनिया में कहीं चले जाएं, हर तरफ इंसान महंगाई की वजह से पिस रहा है। पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग नहीं चाहता। मुसल्लत करदा दहशतगर्दी का एक ही हल है, जो दहशतगर्दी करे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने सिर्फ एक मुतालिबा किया कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को रोकें।
नादरा में 3 करोड़ 19 लाख बच्चों की पैदाइश का इंदिराज ना हो सका। नादरा ने मुल्क में रजिस्टर्ड आबादी की नई तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड शहरियों की तादाद 22 करोड़ 70 लाख तक पहुँच गई। 97% आबादी का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मुकम्मल। नादरा की सालाना रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में जमा। 17 करोड़ शहरियों के चेहरे और 1 अरब 67 करोड़ फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस में महफूज। 2025 में 75 नए रजिस्ट्रेशन सेंटर और 138 काउंटर कायम हुए। पाक आईडी ऐप के डाउनलोड 1 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ कर गए हैं। कराची के नॉर्थ नाजमाबाद में हैदरी ब्लॉक जी के रिहायशी इमारत में गैस सिलेंडर धमाका, आग लग गई। एक बच्चा जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाक़े पर अफसोस का इजहार। अलहदा मकान का मुतालबा क्यों किया? जेहलम में सुसर ने डंडों से मार मार कर बहू को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम जावेद इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकबूला का शौहर मंडी बहाउद्दीन में मेहनत मजदूरी करता था। अलहदा मकान के मुतालबे पर सुसर और बहू में काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था। शोरकोट में भी अफसोसनाक वाक़या, गैरत के नाम पर 18 साल लड़की कत्ल। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़की को सुसर और शौहर ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया। मुलजमान मौके से फरार हो गए। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से कैंडी पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स कल पाली केले में प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तरबियती मश्क दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का मैच बारिश की नज़र हो जाने के बाद ग्रुप में हर मुकाबला इंतहाई अहम हो गया है। कौमी टीम के लिए इवेंट नॉकआउट की शक्ल इख्तियार कर गया। सुपर 8 मरहले के अगले दोनों मैचेस जीतना लाजिम। कौमी खेल की बहाली के लिए इंतजामी फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एडहॉक गवर्नेंस कमेटी का ऐलान कर दिया। हसन सरदार और इस्लाहुद्दीन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कौमी टीम के इंतखाब और तरबियत की निगरानी नई कमेटी करेगी। कमेटी के दीगर अरकान का तकर्रुर उनसे मुशावरत के बाद किया जाएगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस और मार्केटिंग, टेक्निकल ऑपरेशन से अलग कर दिया गया। कमेटी में कैप्टन फर्रुख अतीक और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अकमल अजैज और समेत शकील शाह और गुलाम अली मल्लाह भी शामिल हैं। ये बात मानते रहना हमारी आदत है, वो झूठ बोलते रहना हुनर किसी का है। कभी तो उसकी मिलनसारियों से लगता है वो शख्स मेरे अलावा भी हर किसी का है। वाह वाह वाह। बोल नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन हम्द और नाज से आगाज़, तकरीरी मुकाबले, इफ्तारी की तैयारी, उलमा से गुफ्तगू और बहुत कुछ। दोपहर 2 बजे से इफ्तार और रात 2 बजे सहरी तक सिर्फ बोल नेटवर्क पर रोज़ाना।
मारूफ नादगो, अदीब और मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। सैयद सलमान गिलानी तवील अरसे से दिल और जिगर की बीमारियों में मुब्तला थे। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज रहे। सैयद सलमान गिलानी बाकमाल नात ख़ां थे और साथ ही मज़ाहिया शायरी में शोहरत रखते थे। अपने अंदाज में समाजी मसाइल पर तंज़िया कलाम उनका खासा था। सलमान गिलानी ने पसमानदगान में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी। सैयद सलमान गिलानी की वफ़ात पर अदबी हल्के सोगवार सरबराह जमीयतुल उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने भी सलमान गिलानी की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। और मारूफ शायर जोश मलिहाबादी की बरसी, इल्मी और अदबी हलकों का भरपूर खराज अकीदत। शायर इनकलाब की वलवला अंगेज़ आवाज़ आज भी जिंदा। मलिहाबाद के शब्बीर हसन खान ने गज़ल और नज़म में मुनफरिद असलूब से अदबी दुनिया में धाक बिठाई। हरफो हिकायत और तुलुए फ़िक्र समेत 2 दर्जन के करीब मजमुआ कलाम यादगार बन गए। खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज़ समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा। 1982 को इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।